अंग्रेजी में एक मशहूर पंक्ति है, प्रॉब्लम्स आर द साइन ऑफ लाइफ। तात्पर्य यह है कि यदि समस्याएं हैं तो समझिए कि जीवन भी है। हम यह कह सकते हैं कि जब तक हमारा जीवन है निश्चित है कि समस्याएं लगी रहेंगी, लेकिन समस्याओं से बाहर वही व्यक्ति निकल सकता है जिसकी मानसिक मजबूती जबरदस्त हो, अर्थात दिमाग उसका मजबूत होना चाहिए। और दिमाग कैसे मजबूत होगा, आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण साथियों। बात जब भी दिमाग के मजबूती की आती है तो समझिए कि उसमें बात होती है हमारे दिमाग के जो दो स्तर हैं, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन, इनकी निश्चित रूप से बात की जाती है। चेतन मन का मतलब यह है कि जो हमें चारों ओर दिखाई दे रहा है, अर्थात आप इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं तो आप अपने चेतन मन के द्वारा ही इसके प्रभाव को महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद जब आपके मन में इसके प्रति सवाल उठेंगे या इसके प्रति आप सोचेंगे तो वह समझिए कि वह आपका अवचेतन मन है। बात जब भी दिमाग के क्षमता के बढ़ाने की आती है तो इसका तात्पर्य यह है कि हमारा जो अवचेतन मन अर्थात सब कॉन्शियस माइंड है वह कितना मजबूत है। और हमारा सब कॉन्शियस माइंड मजबूत तभी हो सकता है जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए जो हमारा चेतन मन है उसमें हमने जो भी कार्य किया है उसे पूर्ण मनोयोग से किया है। तो जब हम पूर्ण मनोयोग से कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से वह हमारे अवचेतन मन में चला जाएगा और हमारा अवचेतन मन मजबूत हुआ, इसका मतलब हमारा दिमाग मजबूत हुआ। विभिन्न प्रकार के शोध यह बताते हैं कि दुनिया में लोगों ने जिस कार्य को संपन्न किया है उनका भी दिमाग अभी 1/4 तक भी विकसित नहीं हो पाया है। तात्पर्य सीधा सीधा यह है कि हम अपने दिमाग को और विकसित करके इससे बेहतर से बेहतर कार्य कर सकते हैं। यदि न्यूरोलॉजी की माने तो हम यह कह सकते हैं कि हमारा दिमाग जिन कोशिकाओं से बना है, जो न्यूरॉन्स कही जाती हैं, उन न्यूरॉन्स की संख्या को बढ़ा करके व्यक्ति के क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, या न्यूरॉन्स के आकार को बढ़ा करके भी मनुष्य के मानसिक क्षमता है उसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसमें बाधा यह हो जाती है कि अभी के समय में हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर के 20% ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। तो जब न्यूरॉन्स की संख्या बढ़ाई जाएगी या उनका आकार बढ़ाया जाएगा तो हमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह उपाय दुष्कर सा प्रतीत होता है, इसलिए निरंतर योग व प्राणायाम के माध्यम से हम अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। विश्व में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें व्यक्ति इसी दिमाग का उपयोग करके असंभव से दिखने वाले कार्य को भी कर दिए हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कुछ ही समय में मोटी से मोटी पुस्तक को पढ़ करके और उसके अर्थ को भी भली भांति ग्रहण कर लिया। वहीं पर विश्व को ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विशेष सापेक्षता का सिद्धांत दे करके आइंस्टीन ने यह साबित कर दिया कि दिमाग की क्षमता बहुत जबरदस्त होती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण इतिहास में मौजूद हैं जो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक खोजों की ओर इशारा करते हैं। यह मस्तिष्क का नियम है कि वर्तमान में चेतना की तीव्रता ही भविष्य के मेमोरी की गहराई निर्धारित करती है। आपके ध्यान देने की प्रक्रिया मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी भी चीज पर ध्यान अधिक देते हैं तो निश्चित रूप से उसके प्रति आपके अंदर रुचि पैदा होती है। जब किसी वस्तु के बारे में रुचि पैदा होती है तो वह रुचि ही हमारे दिमाग की क्षमता को भी बढ़ाने का कार्य करती है। याददाश्त बढ़ाना एक कला है, अतः इस कला में हम निरंतर निखार भी ला सकते हैं। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन का कहना था कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, अर्थात कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। ज्ञान अपनी सीमाओं में ही रहता है, लेकिन कल्पना अपने सीमाओं से परे रहती है। एक समय में एक ही कार्य पर फोकस करके भी हम दिमाग की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। पढ़ने की आदत हमारे फोकस को बढ़ाता है, अर्थात यदि हम पढ़ने की आदत भी विकसित करें तो निश्चित रूप से हम अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। मेडिकल साइंस यह कहता है कि यदि हम 24 घंटे खुश रहते हैं तो हमारे दिमाग की जो क्षमता है वह 100% तक बढ़ सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में खुश रहना भी जरूरी है। जो खुश रहता है उसके दिमाग की क्षमता भी बढ़ जाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।